बंदा आता है जेल से छूट के, वो ये कहता है कि अगर फिर भी जेल जाना पड़े, अगर जेल से छूट के आती हो, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है? ये जेल की बात कहाँ से आती है फिर से? मेरे समझ में नहीं आता है। अगर कल रशीद साहब बाहर आए, वो कहते थे मैं बेकसूर था, अगर वो बेकसूर था तो हिंदुस्तान को मजबूत क्यों कर रहा है, उसी सिस्टम को मजबूत क्यों कर रहा है? वो 5.25 लाख वोट लेके दुनिया देख रही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देख रही है। 10 साल मैंने भी बहसीत सरपंच काम किया, 3000 पॉपुलेशन थी। मैंने देखा लोगों के मुश्किलात मसलात क्या है, उनका इजाला कैसे करना होता है, अच्छे से देखा है। तो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किस हद तक मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ उनकी मुश्किलात को हल करने में। रही बात, अब आप कहते हो कि ये जो कश्मीर में इस वक्त असेंबली का बुगल बज चुका है, इलेक्शन हो रहे हैं, लोग जोक दर जोक एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी से चौथी पार्टी। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग किसके पीछे जाते हैं। एक बंदा आता है जेल से छूट के, वो ये कहता है कि अगर फिर भी जेल जाना पड़े, अगर जेल से छूट के आती हो, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है? ये जेल की बात कहाँ से आती है फिर से? अगर आप कहते हैं कि हमें यहाँ पे हालात ठीक करने हैं, कौन से हालात खराब है जो आपको ठीक करने हैं? कहाँ पे खराबी जो आपको ठीक करने? अगर यहाँ पे महंगाई से लोग दो चार है, थोड़ी कश्मीर में महंगाई है कि आप लोगों को कहेंगे हमें मारा गया, वो किया गया। महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान में है, हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बात सुनिए, मेरी एक कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में। कन्फ्यूजन ये है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि बहुत सारी पार्टियों के निशान ही ऐसे हैं कि जिन पे आप पॉलिटिक्स ही नहीं कर सकते। मसलन आपके पास प्रेशर कुकर है, बताए उसकी क्या खूबी है, उसको लेके आप क्या पॉलिटिक्स करोगे? उसके बाद आप पीडीपी का चुनाव निशान देखे, कलम दवाते है, उस पर वो फोकस कर सकते हैं कि नहीं एक पढ़ने लिखने में काम आता है। अच्छा, मुझे बताए उसके बगैर किसी का बाल्टी निशान है, किसी का जग है, किसी का गिलास है, वो लेकर क्या घूम रहे हैं? अब रही बात एक अच्छे निशान की, वो है सेब, जिसके कायद हमारे सजाद साहब है। आज तक मैंने कभी भी सजाद साहब को नहीं देखा है कि वो सेब को लेकर पॉलिटिक्स करे। अगर उसको ये बात भी पता है कि सेब वाले जो है, उस पर जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं या किसी भी मेवा वाले जो है, उन्होंने बहुत सारा खसारा खाया है। उनके अभी जो केसीसीज है या सीसी लोन्स है पेंडिंग पड़े हैं या ओवर ड्यू हो चुके हैं, अब वो ज़मीन बेच रहे हैं, उनका इजाला करते हैं। कभी सैलाब की वजह से, कभी गलत वक्त पे बारिश या बर्फ की वजह से, कभी वो चालाबारी की वजह से उनको नुकसान हुआ है। क्या उसकी पार्टी ने कभी इस बात पे फोकस किया है? अगर सजाद साहब चाहेंगे उस सेब को लेकर वो सियासत करेंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो वाइट वॉश करेंगे। अब क्या होता है, सजाद साहब आते हैं, स्टेज पे आते हैं, बात करते हैं टूरिस्ट बात करते हैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, उसके खिलाफ। मेरी समझ में नहीं आता है, क्या इन तमाम लीडरों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि लोग की कुछ और ढूंढते हैं, कुछ और चाहते हैं? लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, और हमारे कायदीन जो आते हैं, हमारे जो लीडर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है। अगर कल रशीद साहब बाहर आए, वो कहते थे मैं बेकसूर था, अगर वो बेकसूर था तो हिंदुस्तान को मजबूत क्यों कर रहा है, उसी सिस्टम को मजबूत क्यों कर रहा है? वो 5.25 लाख वोट लेके दुनिया देख रही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, यूएनओ देख रहा है, वो देख रही है कि किसी बंदे ने 4 लाख वोट लिए, उसका मतलब यह है कि सिस्टम ठीक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ठीक कर रही है। अगर उसके साथ जाती हुई, उसके साथ जुल्म हुआ, या किसी भी कैदी के साथ या किसी भी इंसान के साथ जुल्म हुआ, मुझे नहीं लगता है कि वो उसी सिस्टम को सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि वो शायद हमारे मजहब के मुताबिक भी वो शायद कोई और रास्ता इख्तियार करेगा, मसलन हुर्रियत पसंद इख्तियार करेगा। चलो इस बात को भी छोड़े, अब आप जाइए आम लोग की तरह। मैं आपको बता के चलूँ, मैंने किसी लड़के को कल अपने गांव से पकड़ा कि मुझे बताए कितना मिलता है, आप डेली जाते हो रैली में। उसने कसम खाई मुझे कुछ नहीं मिलता है। अगर उसको कुछ नहीं मिलता है, उसने 20 दिन ज़ाया किया, ठीक है, उसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, 8-10 साल की पढ़ाई की है। अगर उसको कुछ नहीं मिलता है, क्या उसके घर वाले नहीं पूछते आप जाते कहाँ हो? डेली वो जाता है, वहाँ से उसका लीडर ये कहता है उसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। ये समझ में नहीं आता है पॉलिटिक्स किस चीज़ पे होती है। हाँ, अगर कश्मीरी अवाम को बचाना है, अगर कोई खैर का काम करना है कश्मीरी अवाम के साथ, तो डेवलपमेंट की बात करे, और जो पार्टी डेवलपमेंट की बात करे वही सच्चाई पे। अब रहा आपका ये दूसरा सवाल सोपोर का नशोंसी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, पहले जब हमारे अब्दुल रशीद डार बने थे, इनोसेंट थे, उनको पता ही नहीं था सियासत का। अचानक ही वो आए फील्ड में और अच्छा दिया, समाज को कुछ दिया, कुछ काम किए, ठीक है। उसके बाद जब उसका दूसरा टर्म आया तो वो वैसा नहीं कर पाया जो उसने पहले टर्म में किया। अच्छा, आज की डेट में अगर हम देखें,
हमारे यहाँ पे 2-3 बंदे ऐसे भी है जिनके पास हिम्मत है, जिनके पास हौसला है, जिन्होंने कुछ पढ़ा है। मसलन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कोई एजाज नाम है उसका। दूसरा है हमारे वो लेक्चरर साहब है जिन्होंने रिजाइन किया है, एडाक पे काम कर रहे थे, मंजूर अहमद भट्ट साहब। अच्छे खासी बंदे हैं उनका। मैं कहता हूँ अगर मंजूर भट्ट साहब चाहेंगे, वैसे लेक्चरर उन्होंने काम किया है, अगर वो चाहेंगे वो वाइट वॉश करेंगे, सोपोर की सीट पे अपना कब्जा जमाएंगे और सोपोर की अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। अब रही बात, एक अहम मसला है। जो मसला यह है कि इलेक्शंस क्यों हुए और क्यों होने थे। मैं आपको बता के चलूं, आजकल जो यहाँ पे चल रहा था ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था, मगर अवाम जो चाहता था उसकी नुमाइंदगी हायर अथॉरिटीज तक नहीं होती थी। उस नुमाइंदगी को लेकर गवर्नमेंट ने चाहा कि हम यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस करेंगे, मगर जो नुमाइंदे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो यही लेकर कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे, वो चोर है, वो गदार है और अपना खुद